हेलो बच्चों, ज्ञान वैली स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के जो चैप्टर 1 का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था नंबर सिस्टम का, उसके एक्सरसाइज 1.3 को आगे लेकर चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पर बार। इसका मतलब क्या है? 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, 142857, 142857, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है, तो बिना एक्चुअल डिवीज़न के हमें बताना है कि इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा, और अगर आप बता सकते हैं तो कैसे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लियरली हमें ये पता है कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? 0.142857 बार, है ना। ठीक है, दैट मीन्स इतने नंबर्स का रिपीटेशन बार बार होने वाला है। तो अब हमको दिखाना है 2/7 का। किसका? 2/7। तो 2/7 को इसको एक्चुअली में लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व नहीं करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 1 2, 2/7। ये एक्चुअली अभी भी क्या है? 2/7, 2 इंटू 1/7। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7 का वैल्यू हमको पता है कि 0.142857 बार। ठीक है, तो जस्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.285714 बार। ये क्लियर है? ठीक है, तो 2/7 को हमने क्या किया? 2 इंटू 1/7, और 2 इंटू 1/7 का वैल्यू हमें पता था ये वाला, तो इसको पुट किया और इसको मल्टीप्लाई कर लिए, तो 0.285714, तो इसका आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम 3/7 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/7, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857। ठीक है, बार। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 0.428571 पर बार। तो इस तरह 3/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिल गया। अब हम इसको देखेंगे 4/7। 4/7 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1/7, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857, देन द मल्टीप्लीकेशन विल बी 0.571428 बार। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो नंबर है वो है 5/7, दैट मीन्स 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.142857 बार इज इक्वल टू 0.714285 बार। ठीक है, नेक्स्ट 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857 बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.857142 बार। तो क्लियरली हमने बिना किसी लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हमने इन सब का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन को भी निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमें इस नंबर को p/q दैट मीन्स रैशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमने एग्जाम्पल में सीखा था, इसी 1.3 के जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसमें हमने सीखा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 0.6 के ऊपर बार का मतलब 0.6666। देन यहाँ देखिए कितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10x से 9x को जस्ट माइनस करेंगे। ठीक है, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x में से x जाएगा तो
तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है 9x, और 6.66 से 0.66 माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया 0 0 0 0, तो और बचा क्या, 6 में से 0 गया तो 6, दैट मीन्स 9x इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, तो 6/9, इसको 3 से कट कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दैट मीन्स x इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स इस नंबर को हम 2/3 लिख सकते हैं, है ना। 0.6 के ऊपर बार जो है ये है 2/3, ये p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। वो है 0.47 बार, ठीक है। तो इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.474747 एंड सो ऑन, ठीक है। देन इट इम्प्लाइज 100x, यहाँ 100 लेने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन जो है वो 2 डिजिट में हो रहा है, ठीक है, 474747, तो ये हो गया 100x, ठीक है। जैसे इसमें रिपीटेशन 1 डिजिट में हो रहा था, ठीक है, इसलिए हमने 10x लिया था, तो यहाँ हम लेंगे 100x, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.474747, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 100x से x को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 100x से x माइनस होगा तो क्या बचेगा 99x, है ना। 100 में से 1x माइनस हो जाएगा तो 99x इज इक्वल टू, ये देखिए 7744 इस तरह ये यहाँ तक खत्म हो जाएगा, सॉरी ये 7744, तो बचेगा क्या 47 माइनस 0, दैट मीन्स इट विल बी 47, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 47/99, ये आपका आंसर, ठीक है। तो 0.47 को क्या लिख सकते हैं हम, 47/99। इसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी है, अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा कि शॉर्टकट मेथड से इसको किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट है प्रॉब्लम वो है 0.001 बार। यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 डिजिट का रिपीटेशन होने वाला है, तो देन लेट x इज इक्वल टू 0.001 देन 001 देन 001, और ये इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ 3 डिजिट रिपीटेशन है, तो हम x को 1 2 3 दैट मीन्स 1000x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है कहाँ जाएगा, तो ये 3 डिजिट के बाद, तो ये बन जाएगा यहाँ यहाँ यहाँ, दैट मीन्स ये बनेगा 1.001001001 और इस तरह से ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, ये नीचे वाले इक्वेशन से ऊपर वाले को माइनस करना है, तो 1000x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा क्या 999x इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर है ये पॉइंट के बाद का सारा नंबर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 गया 0 0 0 0 0 1 1 1 1, इस तरह ये पूरा कटता हुआ बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ 1। अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ बचेगा 1, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आएगा 1/999, ठीक है। तो ये हो गया 1/999, ठीक है। तो इसका जो रैशनल नंबर आएगा वो 1/999 है, ठीक है। अब देखिए ये जो शॉर्टकट मेथड का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही सिंपल है, कि जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 0.6 के ऊपर बार, तो आपको करना यह है कि जिस नंबर पे बार लगा हो, ठीक है, सबसे पहली बात कि पॉइंट के बाद जो बार है वो रेगुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और नंबर के बाद बार है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार है तो आपको करना है ये 6 लिख देना है, और नीचे जैसे पॉइंट हटाने पे हम क्या लिखते थे नीचे 10, लेकिन इस बार जिसमें बार रहेगा उसमें हम 9 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसको कट करेंगे तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो देखिए इसका आंसर 2/3 आया था और इससे भी ये 2/3 ही आएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था वो था 0.47 के ऊपर बार, तो आपको करना क्या है 47 को लिख देना है, और 2 नंबर पे बार है तो आपको 2 9 नीचे लिख देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 47/99, ठीक है। तो यही आंसर था। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो था 0.001 बार, तो यहाँ क्लियरली ये 3 डिजिट पे बार है तो 1 ऊपर आ गया, ठीक है, और नीचे 999 आ जाएगा। तो क्लियरली इस मेथड से भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में थोड़ा और मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अगर पॉइंट के बाद डायरेक्टली अगर बार है तो फिर आप डायरेक्टली 99 लगाकर आप उसको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 को, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।